प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967 गुरुवार को। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी जब भी कहाँ भाषण आदि में जाना होता है तो बच्चियों को पहले पहले ये समझाना है। भिन्न भिन्न जगह में जाती हैं तो पहले पहले विश्व में शांति का ही क्वेश्चन उठाना चाहिए, जबकि प्राइजेज मिल रही हैं विश्व शांति के लिए प्रयास करने वालों को। तो शांति वाले मनुष्यों को जो ये शांति के लिए दौड़ दौड़ करते हैं, और अभी शांति के लिए कोई दौड़ा दौड़ी करने की जगह है नहीं कि यहाँ जाओ वहां जाओ यहाँ जाओ। और ये शांति के लिए तो है शांति से बैठना। कोई भाग दौड़ करने से विश्व में शांति नहीं होगी, क्योंकि बेसिक में भी देखा बहुत भाग दौड़ की ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। यहाँ प्रोजेक्टर शो करो, वहां प्रदर्शनी करो, वहां कॉन्फ्रेंस करो, मेले मला खड़े करो। शहर शहर में मेले मला खड़े होने लगे, दौड़म दौड़। परंतु बात तो समझाते हैं कि ये वाचा की सेवा ये तो भक्ति मार्ग में भी बहुत करते रहे। कितना कीर्तन गाते हैं, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, गुरुद्वारों में कितनी संगत बजाते रहते हैं, आवाज ही आवाज। और बाप तो कहते हैं तुम्हारी वाइब्रेशन की एकाग्रता से शांति स्थापन होगी। तो जो बाप सिखलाई देते हैं अपने स्वधर्म में टिको। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। अपनी आत्मा के धर्म में टिको, धारणा में टिको। पहले तो जानना पड़े कि मैं कौन हूँ, देह हूँ या आत्मा हूँ। स्व आत्मा का धर्म है शांत स्वरूप। तो पहले तो फाउंडेशन वहां से पड़ेगा ना, उस शांति स्वरूप आत्मा की स्थिति में टिकना पड़े। तो विकर्म विनाश हो जाएगा। जब स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। पहले अपने अंदर शांति चाहिए, नहीं तो कितना संकल्पों का विकल्पों का घुमाड़ा चलता रहता है। मन कभी शांत होकर बैठता नहीं। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे तो फिर हो ही ये वर शांति के बाप की बच्ची। क्या जो बाप आत्मा है और वो एक ऐसी आत्मा है
जो एवर शांति में रहती। कैसे है? तुम तो इस त्रिगुणों वाली दुनिया में आते हो, सत्य रज तम में ये दुनिया तो परिवर्तन होती रहती है, लेकिन बाप तो सदा शांत सत्य धाम में रहते हैं, चतुर्युग में ही वहीं रहते हैं। एवर शांति तो उन्हीं में हुई ना। बाकी आत्मा तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाती हैं तो कितनी धमचक्करी में आ जाती है। तो तुम अपन को ये याद रखो कि हम किसके बच्चे हैं। तो जो बाप का खून वो बच्चे में जाएगा, वो दुनिया में खून देह का होता है। देह में अच्छा खून भी नसों में बहता है, बुरा खून भी बहता है। ये है तुम्हारा संकल्पों का खून, आत्मा का खून। शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प। तो ये चलते ही रहते हैं, शांति होती नहीं। तो ये शांति का वर्षा जो एवर शांति का बाप है उससे ही मिल सकता है। उससे कह के दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो शिव है, वो स्वयं ही तो सदा शांति में रहता है, सदा शिव है, क्योंकि वो निराकार इस सृष्टि में आता है और साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है। तो उसके द्वारा ही शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। कोई मीडिया तो चाहिए ना। पूछना चाहिए उन साधु संत महात्माओं से कि उनको कोई को मोक्ष मिला है क्या? सदा काल के लिए मुक्ति हुई क्या? ऐसे ही बोलते रहते हैं। बुद्ध भगवान पार निर्वाण गया। अरे वो पार निर्वाण गया होता तो उनके फॉलोअर्स भी तो गए होते ना। दुनिया में तो बौद्धियों की संख्या कितनी ही बढ़ती जा रही है। अरे सीधी सी बात है, जब इतना ऊंचे ऊंचे शांति का सागर, अकूट शांति का भंडार, उसको ही सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है, उसको ही मोक्ष नहीं है, तो दूसरी आत्माओं को कहां से मोक्ष हो जाएगा? तो अब सवाल है बच्चों को मुक्ति कैसे मिले? इस दुनिया के बंधन में है, देह के बंधन में है, इंद्रियों के बंधन में है, मन के बंधन में है। तो मुक्ति मिलने का रास्ता भगवान ही आकर के बताते। तो वो भगवान आया हुआ है, क्योंकि भगवान को तो आना है ना, और तो कोई है ही नहीं जो सदा मुक्त हो। तो कल्प कल्प के संगम युग युगे मैं आता हूं, ऐसे नहीं कि हर युग के बाद आता हूं, हर युग के अंत में आता हूं। जो लिख दिया गीता में संभवामि युगे युगे, ऐसे नहीं है। संभवामि युगे युगे का अर्थ है 2 युगों के बीच में आता हूं।
कौन से दो युग? जिसमें एक है कीर्ति कला की अति वाला युग, और उस कीर्ति कला के अति वाले युग को भगवान आकर के चढ़ती कला की अति वाला युग बना देते हैं। मना कलयुगी झूठ खंड को सच खंड बना देते हैं। तो उस संगम में आता हूं, कलयुग और सतयुग के संगम में। ऐसे तो नहीं है कि सतयुग त्रेता के संगम में, त्रेता द्वापर के संगम में, या द्वापर कलयुग के संगम में आता हूं। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया, कलयुग में कलंकीधर बन के आया। जब जब सृष्टि का चक्कर फिरता है तो चक्कर पूरा होता है, फिर मैं आता हूं। ऐसे थोड़े ही कि मैं बार बार आता ही रहूंगा। तो देखो, ये पुरानी पतित तमो प्रधान दुनिया को, कलयुगी पापी दुनिया को पलटकर पुण्यात्मा देवताओं की दुनिया बनाने का पाठ भगवान को ही मिला हुआ है। तो फिर बच्चे कहें कि हमको मोक्ष चाहिए। अरे भगवान जब बार बार सृष्टि पर आ रहा है तो तुमको मोक्ष कैसे मिल जाएगा? कहते हमको पार्टी नहीं बजाना इस सृष्टि में। अरे पार्टी नहीं बजाना तो क्या तुम्हारी आत्मा विनाशी हो गई? नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है, तो पार्ट तो बजाना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि ड्रामा में से पार्ट ही कैंसिल हो जाए? अरे वो दुनियावी ड्रामा होते हैं, उनकी रिहर्सल भी होती है और फिर ड्रामाबाजी खेलते हैं। तो क्या एक ही बार खेल के बंद कर देते हैं क्या? बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हद का ड्रामा बार बार, वो तो है विनाशी ड्रामा। कोई जरूरी नहीं है कि हर युग में, हर कल्प में वो चलता ही रहेगा। लेकिन ये तो ऐसा ड्रामा है जो अविनाशी ड्रामा है। अविनाशी आत्माओं का पार्ट है। हाँ, ये जरूर है, कोई आत्माओं का पार्ट थोड़ा है। षष्टि रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में कोई का पार्ट लंबा समय का है। बाकी पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि पार्ट ही न बजाए? अब ये बातें तो जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं दूसरों को समझाने के लिए, अभी बाप क्यों समझाने के लिए आया हुआ है? अरे बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। एक के द्वारा इतनी बड़ी दुनिया का काम थोड़ी हो सकता है। तो एक की बात
दूसरा सुनेगा, दूसरा सुन करके तीसरे को सुनाएगा, तीसरा समझेगा, सुनेगा, फिर चौथे को सुनाएगा, समझाएगा। तो ज्ञान का जो कलेवर है वो कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। इसलिए बताते हैं कि जो ज्ञान है ईश्वर का, वो ईश्वर का ज्ञान तो सबसे जास्ती संसार में पवित्र चीज है। उस ज्ञान से पवित्र तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। लेकिन वही ज्ञान जब इस सृष्टि पर बाप आते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार इस सृष्टि पर देते हैं, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पसार होते होते ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता। जैसे दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, वैसे ज्ञान भी सतो रजो तमो होता जाता है। तो क्या कहें, कलयुग के अंत में अब व्यभिचारी ज्ञान रहता है, एक का दिया हुआ, यह व्यभिचारी हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है। तो देखो, बाप तो आकर बाहर वालों को समझाते ही नहीं है। क्या कहा? किनको समझाते हैं? बाहर वालों को बाप नहीं समझाते हैं, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वो भी कौन सा बाप तुम बच्चों को समझाते हैं? तुम बच्चों को कौन सा बाप समझाते हैं? शिव बाबा है। और शिव बाबा को कौन समझाता है? शिव बाबा को समझाता है शिव बाप। वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं है। बिंदु 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 आत्मा है और उनका बाप ज्योति बिंदु। तो वो ज्योति बिंदु बाप अपने बड़े बच्चे को, उसके पास जो भी टंट गंट है अखूट ज्ञान का भंडार, वो अपने बड़े बच्चे को सौंप जाता। बड़ा बच्चा फिर जो सूर्यवंशी डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, उन पक्के सूर्यवंशियों को देता है। बाकी तो फिर बाहर वाले हो गए ना। है कौन कौन बाहर वाले हो गए? षष्ठी रूपी वृक्ष है, उसमें बीज है और बीज से बीज निकले, तो एक बीज से ढेर सारे बीज पैदा हो जाते हैं ना। बीज ही पैदा होते हैं, कुछ और भी पैदा होता है। और क्या क्या पैदा होता है? बीज से जड़ें पैदा होती हैं, तना पैदा होता है, टहनियां पैदा होती हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। ये सब होता है ना। तो मूल कुल कौन सा हुआ? बीज रूपात्माओं का। तो
बाप तुम बीज रूप आत्माओं को समझाते हैं। बाप समझाते हैं कि बाबा समझाते हैं? कौन समझाता है? बाबा समझाते। बाप माता नहीं बनते है? हाँ, माता भी बनती हैं। माता के रूप में सुनाते हैं, समझाते नहीं हैं। और बाप के रूप में गहराई से ज्ञान को समझाते भी हैं। बाकी तुम बच्चों की समझाने की, समझने की, सुनने की, सुनाने की प्रैक्टिस जास्ती है क्या? तुम बच्चों को प्रैक्टिस जास्ती है दुनिया वालों के मुकाबले। बाहर वाले कौन कौन हुए दुनिया वाले? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, ये सब बाहर वाले हैं। जब बाप अथवा बाबा तुमको सुनाते हैं तो ये बाहर वाले नहीं सुनते हैं, आकर समझते नहीं है। जब दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश हो जाता है, धूम धड़ाका हो जाता है, तो अशांति के टाइम में सुनने का टाइम ही नहीं। पढ़ाई कब होती है? शांति के टाइम पर पढ़ाई होती है या अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती है? शांति के टाइम पर पढ़ाई होती है। जब शांति का टाइम होता है तब तो वो अपनी मगरूरी में रहते हैं। क्या भले और बहुत कुछ बातों में बुद्धि लगाते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ भी जानने की उनको इच्छा नहीं होती। भले कोई कितना भी भारतवासी कहते हैं देह भी होती है, देह तब चलती है जब आत्मा होती है। देह तो 5 जड़ तत्वों का पुतला है, परंतु उसमें चलाने वाली तो आत्मा है ना। करता धरता तो आत्मा है, परंतु वो अपनी मगरूरी में इतने ज्यादा मस्त रहते हैं, दुनिया को समझते हैं कि हम ही चलाने वाले, हम ही दुनिया को बिगाड़ने वाले हैं, हम ही बनाने वाले। क्या करने वाले हैं? देखा जाए तो दुनिया में गरीबों को मारने वाले हैं और अमीरी को बढ़ाने वाले। अमीरी भी ज्यादा बढ़ती है कि थोड़े लोगों में बढ़ती है? थोड़े लोगों में अमीरी आ जाती है, बाकी सारी दुनिया को खलास करना चाहते। तो वो समझते ही नहीं कि विश्व में शांति कैसे होगी। आध्यात्मवाद से शांति होगी या भौतिकवाद से शांति होगी? तुम्हारी आध्यात्म की बातों को समझने की प्रैक्टिस बहुत है। उनकी नहीं है, और वो भी तुम बाप से समझते हो। है वो तो बाप से डायरेक्ट नहीं समझते, क्योंकि शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं। क्या तुमको शिव बाबा बैठ के समझाते हैं तो सभी ब्राह्मण किसके बच्चे हुए?
सभी ब्राह्मण जब शिव बाबा बैठ के समझाते हैं तो सभी ब्राह्मण समझते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा समेत सभी ब्राह्मण समझते हैं। कौन समझाते हैं? शिव बाबा। माने शिव बाबा अलग चीज और ब्रह्मा बाबा अलग चीज। वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा है। बड़ी अम्मा तो कहेंगे, क्योंकि उस अम्मा की गोद से जो वसुधैव कुटुंबकम के 500-700 करोड़ बच्चे हैं, सब उसी से सुनते हैं। तो वो बड़े से बड़ा ब्रह्मा का रूप तो है, बड़ा फैल फूट जाता है। लेकिन बाप तो नहीं है ना। बाप से जो वर्षा मिलेगा वो मां से थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्या पसंद करते हैं? बाप का वर्षा पसंद करते हैं। बाप का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि अम्मा के प्यार में मस्त हो जाते हैं। प्यार में मस्त हो जाते हैं। तो बताया कि तुम सभी ब्राह्मण जब शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं तो तुम भी समझते हो और ये ब्रह्मा भी बैठ करके समझते हैं। तो ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का समझने का टाइम किस समय का है? समझने का टाइम, सुनने का नहीं। पहले होता है सुनना, फिर होता है समझना, फिर होता है मानना, फिर होता है चलना। तो टाइम भी बता दिया, 40-50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान सात्विक बुद्धि बनने में। क्योंकि तामसी बुद्धि तो देह के चक्कर में ही मस्त रहेगी। और जो सात्विक बुद्धि बनेगी तो सत्य तो आत्मा है, देह थोड़ा ही सत्य है। जो चीज आज है कल खत्म हो जाए उसको सत्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। और आत्मा, आत्मा तो अविनाशी, आज भी है, कल भी रहेगी और सदा काल थी, सदा काल रहेगी। तो देखो ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं एक शिव बाबा से, और तुम ब्राह्मण बच्चे भी समझते हो। तो तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से कुल के हुए और ब्रह्मा बाबा कौन से कुल के हुए? है वो सूर्यवंश के, वो चंद्रवंश के? नहीं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट समझते हैं। तो किसके बच्चे हुए? किसके बच्चे हुए? सूर्य के बच्चे हुए या चंद्रमा के बच्चे हुए? सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी हो गए ना। तो भले ब्रह्मा की सोल सतयुग में जाकर के जन्म लेगी, संगम युग का जो स्वर्णिम वर्षा है
है विष्णु लोक का वो नहीं प्राप्त करेगी, और प्राप्त करेगी भी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके प्राप्त करेगी। अपना तो शरीर उनका होता ही नहीं है। तो सतयुग में भी जा करके वो चंद्रवंशी नहीं गए जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसके बच्चे बने? बाप के बच्चे बने, बाप से पैदा हुए, माँ ने ही परवरिश की डायरेक्ट, और बाप से ही वर्षा लिया। तो बाप से वर्षा लेने के कारण वो भी चंद्रवंशी नहीं कहे जाएंगे। हाँ, चंद्रमा तो है, लेकिन चंद्रमा माँ बाप से वर्षा लेता है ना। माँ बाप हो गई धरणी माता माँ, और बाप हो गया ज्ञान सूर्य। अच्छा, तो बाप तो साथ में है ही ना, उनको कोई समझाने की दरकार ही नहीं रहती है। क्या कहा? बाबा की बात छोड़ो, है बाबा में साथ में कौन है? बाबा के साथ बाबा हम जैसे कहते हैं हे शिव बाबा भोलेनाथ, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो किसको कहते हैं? बिंदु को कहते हैं, या मूर्तिमान साकार शरीरधारी को कहते हैं? साकार शरीरधारी को कहते हैं ना शिव बाबा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो साकार शरीरधारी मूर्तिमान शंकर की मूर्ति दिखाते हैं, ये कभी चैतन्य थी, और इस चैतन्य मूर्ति में शिव ज्योति बिंदु निराकार भी प्रवेश होकर पाठ बजाता है। तो वो अभी भी साथ में है, परंतु शिव बाप को, ब्राह्मणों को और ब्राह्मण बच्चों को समझाने की दरकार है या नहीं? नहीं है। शिव बाप किसको समझाते हैं? अरे हाँ, शिव बाप शिव बाबा को समझाते हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा को भी समझाते हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझाते हैं। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से सुनते हैं उनको समझाते हैं। बाकी तुम बच्चे फिर बाहर वालों को समझाना और धर्म वालों को समझाना। तो समझाने की दरकार तुम बच्चों को है क्या? तुम बच्चों को समझाने की दरकार है। ये कौन बोला? कौन सी आत्मा ने बोला कि तुम बच्चों को समझाने की दरकार है? तो तुम बच्चों में कौन कौन शामिल हो गया है? जिन बच्चों को समझाने की दरकार है उनमें कौन कौन शामिल हुआ? सिर्फ लक्ष्मी नारायण। पहले तो है शिव बाबा। क्या? इसलिए पंजाब में आज भी बच्चों को कहते हैं ए बाबे इधर आओ, इधर उधर काम कराते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का बाबा कहते हैं उनको। तो शिव बाप का पहला बच्चा हो गया शिव बाबा। शिव क्यों लगा दिया?
क्योंकि शिव उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है। और प्रवेश करेगा तभी तो उसको समझाएगा। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन कराता रहेगा ना। तो तुम बच्चों को फिर दूसरों को समझाने की दरकार है। पहले तो खुद धारणा करना है। खुद धारण करेंगे ज्ञान की बातों को तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। विचार सागर मंथन करना है। क्या ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? ज्ञान की वृद्धि होगी जितना अंदर अंदर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा, तत्व निकलेगा। तो तुम बच्चों को क्या क्या करना होता है? सुनना होता है। माता से सुनते, माताएं ज्ञान की लोरी सुनाती है ना बच्चों को, तो ज्ञान की लोरियां सुनते रहे। फिर बड़े होते हैं तो समझते हैं। बाप कौन है, माँ कौन है, माँ से क्या मिलता है, बाप से क्या मिलता है, तो मंथन चलता है। तुम बच्चों को मंथन चलना चाहिए ना। क्योंकि खुद मंथन करेंगे, विचार बढ़ेगा, मंथन होगा तो तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी। तो तुम सर्विस पर सभी बच्चे प्रस्तुत हो जाएंगे। बाबा के पास कभी कोई बिरले आएंगे। क्या कहा? समझने के लिए, है ना। बाप के पास तो आने की सवाल ही नहीं। बाप तो सिर्फ एक को ही समझाता है। लेकिन बच्चे फिर किसके पास आएंगे? बिरले बच्चे होंगे। तुम्हारे अलावा, सूर्यवंशियों के अलावा कौन होंगे वो बिरले बच्चे कौन होंगे? जो वो बाबा तक पहुंचेंगे। बाप की तो बात ही छोड़ दो, है? अरे बताओ जल्दी। है बिरले बच्चे 108 तो सारे ही सूर्यवंशी हुए। वो तो है ही रुद्रमाला, विजयमाला। अरे धर्म पिताएं बाप के सन्मुख आएंगे और सलामी भर के जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो समझते रहे सभी धर्म पिताएं कि जब वो आते हैं तो उस समय उस दुनिया में उनका ज्ञान में मुकाबला करने वाला कोई होता नहीं। इब्राहिम आए तो उनका ज्ञान में मुकाबला करने वाला जब तक वो जीवित रहे, और उसके बाद भी 100, 200, 400 वर्षों तक, 200, 250 वर्ष तक कोई भी नहीं होता। फिर जब उनके ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं, ज्ञान विस्तार को चला जाता है,
ये तो जानते हैं विस्तार में सार तो रहता नहीं, तब फिर सार की बातें सुनाने के लिए वो दूसरा धर्म पिता बुद्ध है। बुद्ध के जमाने में बुद्ध का मुकाबला करने वाला संसार में कोई भी नहीं था। भले उनको देश निकाला मिला था, बाप की बात मानी थी, देश से बाहर चले भी गए, लेकिन बाहर जाकर के उन्होंने जो कमाल करके दिखाई, एक एक फॉलोअर ने ऐसे ऐसे भाषण किए तीखे कि 60-60 हजार लोग एक एक भाषण में निकल पड़े। तो ऐसे ऐसे धर्म पिताएं आते हैं जिनका मुकाबला संसार में कोई भी नहीं कर सकता ज्ञान समझने और समझाने में। तो वो बाहर वाले बाबा के पास आएंगे, लेकिन कोई बिरले आएंगे बाबा तक पहुंचेंगे। उनके फॉलोअर्स पहुंचेंगे या नहीं, वो ही पहुंचेंगे। वो नहीं पहुंचेंगे, वो पावरफुल धर्म पिताएं पहुंचेंगे। बिरले आएंगे और अच्छी तरह से समझ करके भी जाएंगे। जैसे यहां बैठ करके समझाते हैं, कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा समझाते हैं। है ये दादा भी तो समझाते हैं ना, बाकी तुमको तो बहुत समझाना है। पाप भी जितना नहीं समझाते हैं, और दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये दादा भी उतना नहीं समझाते हैं जितना तुमको समझाना है। क्योंकि दिन और रात सेंटर पर समझाना ही पड़ता है ना तुमको। क्या सेंटरों पर बताया कि लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे तुम बच्चों के, तो उनमें उनका नाम दे दिया है भक्ति मार्ग में गीता मंदिर। गीतापति भगवान आया होगा तो क्या गाया जाएगा? गीता मंदिर। मंदिर माने घर, मन का दर, दर माने दरवाजा। तो जो आते हैं उनको समझाना तो पड़ता ही है ना। बाकी सेंटर पर आते ही नहीं है तो समझाने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो सेंटर पर ही जाना है। किनको किनको? तुमको माने किसको? शिव बाबा को सेंटर पर ही जाना है। बाहर की दुनिया में तो जाना नहीं है समझाने के लिए। तो अभी म्यूजियम खुलते जाते हैं, और म्यूजियम जब खुलते जाएंगे और चैतन्य चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो दिन और रात आते ही रहेंगे। म्यूजियम्स में चैतन्य चित्रों का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या म्यूजियम में और प्रदर्शनी में क्या अंतर है? प्रदर्शनी इधर उधर घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है, मेले मलाखड़े भी होते रहते हैं। और म्यूजियम
म्यूजियम भी एक जगह स्थिर हो जाता। जैसे शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं, क्या शास्त्रों में कह दिया उनको, 8 वसुदेव है। वसु माने धन संपत्ति। तो वो वहां अपने अपने क्षेत्र में धन संपत्ति के अकूट भंडार हैं। दुनिया के बड़े बड़े भंडार, क्या कहा, क्या बड़े बड़े भंडार हैं। कितने? 8। दिशाएं कितनी है? दुनिया में 8 दिशाएं हैं। तो 8 दिशाओं में वो 8 दिग्पाल बैठाए जाते हैं। तो उन म्यूजियम में जो स्थायी म्यूजियम होंगे उनमें वो दिग्पाल अपनी दिशाओं में बैठ करके दिन रात समझाते रहेंगे, अपने फॉलोअर्स को आते ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर है। क्या 24 घंटे आते रहेंगे? है 24 घंटे नहीं आएंगे। रात को नहीं आएंगे। क्या? रात में भूत प्रेतों को बवंडर सारी दुनिया में चलता है, राक्षसों का। तो तब नहीं आएंगे समझने के लिए। कब समझने के लिए आएंगे? जब ज्ञान सूर्य की रोशनी सारी दुनिया में फैलती है। तो देखो, दिन और रात, भाई सुबह को 8 बजे से रात को 8 बजे तक तो या सुबह को 7 बजे से शाम के 12 बजे 12 घंटे तक आते ही रहेंगे। 12 घंटे क्यों बताया है? ज्यादा क्यों नहीं बताया है? क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि वो तो विधर्मी है ना, दूसरे धर्म की शिक्षा देने वाले हैं ना। सत्य सनातन धर्म के तो नहीं है, उनका धर्म सदाकाल थोड़ा ही चलता है, सत्य थोड़े ही है। असत्य चीज सदाकाल थोड़ा ही रहती है। उनके धर्म तो विनाशी हैं, धर्मखंड भी विनाशी हैं। तो वो यहाँ नियम बनाया होगा, यहाँ रात को नहीं रह सकते। क्या सवेरे को आए, ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी आएंगे तो 7 बजे 8 बजे तक आ जाएंगे। आए, ज्ञान को समझे, सारा दिन अच्छे से समझ ले, और शाम को रुखसत वापस जाए। बाकी ब्राह्मणों के बीच में खाना सोना उनका हो सकता है क्या? वो भी सूर्यवंशी ब्राह्मणों के बीच में? ना, उनको तो सवेरे को 7-8 बजे आना पड़े और शाम को वापस जाना पड़े। मैं भी तुम बच्चों की सेवा करता हूं ना। तुम बच्चों को तो सर्विस के लिए 14-15 घंटा भी है। क्या मैं कब सेवा करता हूं? मैं रात को जब घोर अंधकार होता है, अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है, तब सेवा करता हूं तुम बच्चों की।
या सवेरे सवेरे अमृत वेले करता हूं है। हाँ, 2 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे अमृत वेले सेवा करता हूं ना, स्पेशल हर बच्चों के पास चक्कर लगाता हूं। ओम शांति।